एक रहस्यमयी महिला ने नवजात बच्चे के माथे को चूमा और हल्की सी फूंक मारते ही उसकी माँ को फूल में बदल दिया। उसके पास एक बेहद प्राचीन और शक्तिशाली जादुई शक्ति थी। कहा जाता है कि यदि कोई अपने परिवार की 7वीं पीढ़ी में 7वें बेटे का 7वां बेटा हो तो उसे ब्रह्मांड जैसी अद्भुत इच्छा शक्ति प्राप्त हो सकती है। इस शक्ति का इस्तेमाल करके रानी ने अपनी इच्छा से बाकी बच्चों को भी छोटे छोटे पक्षियों में बदल दिया और परिवार के बुजुर्ग को एक विशाल शिकारी पक्षी बना दिया। उसकी इच्छा वास्तविकता को बदल सकती थी। फिर उसने उस जादुई बच्चे की शक्ति से एक विश वर्ल्ड यानी इच्छाओं की दुनिया बना दी और डॉक्टर को उसी दुनिया में कैद कर दिया। इस दुनिया को जीवंत बनाए रखने के लिए उसके साथ ही लगातार बच्चे को कहानियां सुनाते रहे ताकि कल्पनाओं से यह दुनिया चलती रहे। यह दुनिया बेहद अजीब थी। शहर में बिना शरीर वाले डायनासोर घूमते थे और अगर वे किसी इंसान के आर पार भी निकल जाते तो किसी को कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन इस दुनिया का एक नियम था, अगर कोई इसकी सच्चाई पर शक करता तो पूरी दुनिया धीरे धीरे टूटने लगती। डॉक्टर अब एक साधारण सरकारी कर्मचारी की जिंदगी जी रहा था। उसकी पत्नी और एक बेटी भी थी। दूसरी ओर रानी बार बार आसमान में अजीब घटनाएं करती ताकि डॉक्टर को इस दुनिया पर शक होने लगे। असल में डॉक्टर कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि टाइम लॉर्ड था। जैसे जैसे उसके मन में शक बढ़ता उतनी ही शक्तिशाली ऊर्जा पैदा होती जो असली दुनिया को प्रभावित करने लगती। रानी का मकसद भी यही था कि डॉक्टर अपनी असली पहचान याद कर ले। इसके लिए उसने डॉक्टर की मुलाकात उसके पुराने साथी से कराई जिसने उसे याद दिलाया कि इस दुनिया में कई ऐसी चीजें हो रही हैं जो प्रकृति के नियमों के खिलाफ है, जैसे एक का अपने आप मेज पर खिसकना। धीरे धीरे डॉक्टर को शक होने लगा। तभी रानी के सैनिक उसे पकड़कर उसके सामने ले आए। रानी ने उसे उसके अतीत की झलक दिखाई और आखिर में सिर्फ एक नाम लिया, टार्डिस। यह नाम सुनते ही डॉक्टर की सारी याददाश्त वापस आ गई। उसी पल उसकी शंका अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई और पूरा विश्व वर्ल्ड टूटने लगा। लंदन से शुरुआत हुई और देखते ही देखते पूरी धरती मानव वास्तविकता से मिटने लगी। लेकिन डॉक्टर अभी भी यह समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर इस रहस्यमयी दुनिया का